हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एज यू नो, आज आप सभी का ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का आज आपका एग्जाम है। इसका बहुत ही ज्यादा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट सेकंड का वो क्या है? ड्राफ्ट द मिनट ऑफ अ बोर्ड मीटिंग। इसको क्वेश्चन को छोड़ना मतलब बिल्कुल बेवकूफी मानी जाएगी। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट मिनट रिवीजन करवा रही हूँ इस चैप्टर की। मुझे पता है लेट है वीडियो, लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से मतलब एक बार समझ लोगे कि कहना क्या चाहता है ये चैप्टर, तो आप इजीली फ्रेम कर सकते हो ये क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। बोर्ड मीटिंग किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस मीटिंग में डायरेक्टर्स कंपनी के इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन करते हैं और डिसीजन लेते हैं। जब कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने होते हैं, तब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाती है। मीटिंग में जो डिस्कशन, रेजोल्यूशन और डिसीजन होते हैं, उनको ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि वो मीटिंग के मिनट्स को एक्यूरेटली प्रिपेयर करे और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन करे। ठीक है, तो ये थी इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ मिनट्स। मिनट्स का मतलब होता है मीटिंग की रिटन ऑफिशियल रिकॉर्ड। इसमें मीटिंग में हुई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, डिसीजंस और रेजोल्यूशन को शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, क्लियर हो गया क्या मतलब है? मिनट का मतलब होता है मीटिंग की रिटन ऑफिशियल रिकॉर्ड, और इसमें मीटिंग में जो हुई इंपॉर्टेंट डिस्कशन, डिसीजन और रेजोल्यूशन को शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में लिखा जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, मिनट्स मीटिंग की ऑफिशियल मेमोरी होती है। क्या होता है? मीटिंग की ऑफिशियल मेमोरी होती है। अब देखते हैं डेफिनेशन। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मिनट एक ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड होता है जो मीटिंग के प्रोसीडिंग्स और डिसीजंस को प्रॉपरली मेंटेन करता है। ये लीगल एविडेंस भी माना जाता है। अब इसके एसेंशियल ऑफ मिनट्स देखते हैं। मिनट लिखते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। इन्हें ही एसेंशियल ऑफ मिनट्स कहा जाता है। अगर ये एसेंशियल्स प्रॉपरली मेंशन ना हो तो मिनट्स इनकम्प्लीट और लीगली वीक माना जाता है। सबसे पहले एसेंशियल क्या है? नेम ऑफ द कंपनी। मिनट्स में सबसे पहले कंपनी का कंप्लीट ऑफिशियल नेम लिखना जरूरी होता है। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इससे क्लियर होता है कि मीटिंग किस कंपनी की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड। ठीक है। सेकेंड एसेंशियल इज टाइप ऑफ मीटिंग। मेंशन करना होता है कि मीटिंग किस टाइप की है, जैसे कि एग्जांपल बोर्ड मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हर मिनट्स के रूल्स और पावर अलग अलग होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड। थर्ड एसेंशियल इज डेट, डे, टाइम एंड वेन्यू। मीटिंग कब और कहाँ कंडक्ट हुई है ये प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? ये प्रूफ देता है कि मीटिंग लीगली वैलिड टाइम और प्लेस पर कंडक्ट हुई है। जैसे कि एग्जांपल डेट 15th मई 2026, डे सैटरडे, टाइम 11 AM, वेन्यू रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली। ठीक है। फोर्थ एसेंशियल इज नेम ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड प्रेजेंट। मीटिंग अटेंड करने वाले सभी डायरेक्टर और मेंबर्स की नेम मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई इंपॉर्टेंट? इससे अटेंडेंस का ऑफिशियल प्रूफ मिलता है, जैसे कि एग्जांपल मिस्टर राजेश शर्मा चेयरमैन, मिस नेहा कपूर डायरेक्टर।
ठीक है। फिफ्थ असेंशियल इज नेम्स ऑफ इनवाइटीज एंड कंपनी सेक्रेटरी। अगर CFO, ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट हो तो उनके नेम्स भी मेंशन किए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल मिस्टर विवेक सिंह, कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट सिक्स्थ असेंशियल इज quorum confirmation। मीटिंग लीगली वैलिड तभी होती है जब मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स प्रेजेंट हो। इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को कोरम कहते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? विदाउट कोरम मीटिंग इनवैलिड मानी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the requisite quorum being present, the chairman called the meeting to order. Next essential is election presence of chairman। मिनट में मेंशन करना होता है कि मीटिंग का चेयरमैन कौन था। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? चेयरमैन मीटिंग कंडक्ट करता है और रेजोल्यूशन अनाउंस करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, मिस्टर राजेश शर्मा टुक्स द चेयर। नेक्स्ट इज कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस मिनट। प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स कंफर्म किए जाते हैं। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इससे कॉन्टिन्यूटी और अक्यूरेसी मेंटेन होती है। For example, the minutes of the previous board meeting were read and confirmed. And the last is agenda item discussed. ठीक है। मीटिंग में डिस्कशन होने वाले टॉपिक्स को प्रॉपरली मेंशन करना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बताता है कि मीटिंग किस पर्पस के लिए कंडक्ट हुई है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, अप्रूव्ड ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज समरी ऑफ डिस्कशन। इंपॉर्टेंट डिस्कशन और ओपिनियन ब्रीफली रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब ऐसा करना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर रेफरेंसेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए यूजफुल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर डिस्कस द इंक्रीज इन सेल एंड रिडक्शन इन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन पास्ड। मीटिंग में जो ऑफिशियल डिसीजन पास हुए उनको एग्जैक्ट वर्डिंग में मेंशन किया जाता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? रेजोल्यूशन एक कंपनी का ऑफिशियल डिसीजन होता है। फॉर एग्जांपल, रिजॉल्व दैट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी अप्रूव्ड। नेक्स्ट इज वोटिंग रिजल्ट। रेजोल्यूशन अनएनिमसली पास हुआ या फिर मेजॉरिटी से, ये मेंशन करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द रेजोल्यूशन वाज पास्ड एनिमसली। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन। मीटिंग कब स्टार्ट हुई, एंड कब हुई, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मीटिंग कमेंस्ड एट 11 AM, मीटिंग कंडक्टेड एट 12:30 PM। नेक्स्ट इज सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन। मिनट्स को चेयरमैन साइन करता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सिग्नेचर मिनट्स को ऑथेंटिसिटी और लीगल वैलिडिटी देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, SD राजेश शर्मा चेयरमैन, उसके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद क्या है? सिग्नेचर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी भी मिनट्स मेंटेन और ऑथेंटिकेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, SD विवेक सिंह कंपनी सेक्रेटरी, अब उसके सिग्नेचर होंगे इसके नीचे, ठीक है। अब देखते हैं ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। एज कंपनी सेक्रेटरी XYZ लिमिटेड, सबसे पहले मेंशन करेंगे डेट, उसके बाद डे, टाइम, वेन्यू। वेन्यू मतलब कहां पर हो रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम जितने भी इसके प्रेजेंट चेयरमैन, डायरेक्टर जो भी हैं, ठीक है, उन सबके नेम लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले है मिस्टर राजेश मेहता जो कि है चेयरमैन, मिसेस प्रिया शर्मा डायरेक्टर, मिस्टर अमित वर्मा डायरेक्टर, मिस्टर सुरेश गुप्ता डायरेक्टर, एंड द लास्ट इज मिस नेहा कपूर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इन अटेंडेंस। अटेंडेंस की किसके अंडर कर रहे हैं? मिस्टर विवेक सिंह जो कि कंपनी सेक्रेटरी हैं। और लास्ट में लिखेंगे हम quorum। The requisite quorum being present, the chairman called the meeting to order। ठीक है, तो ये था ड्राफ्ट ऑफ मिनट। आपने ऐसे ही टेबल चार्ट बनाकर आ जाना है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। सबसे पहले है वेलकम बाय
चेयरमैन चेयरमैन ने सभी डायरेक्टर का वेलकम किया और मीटिंग स्टार्ट की। सेकंड इज कंफर्मेशन ऑफ नोटिस। कंपनी सेक्रेटरी ने कंफर्म किया कि मीटिंग का नोटिस सभी डायरेक्टर को प्रॉपर टाइम पर भेजा गया था। थर्ड इज एजेंडा आइटम, जिसमें अप्रूवल ऑफ एनुअल स्टेटमेंट होती है। कंपनी सेक्रेटरी ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए for the financial year ended 31st March 2024, including the balance sheets, profit and loss account, cash flow statements and notes to account. Fourth is discussion. डायरेक्टर ने कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कस की, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल से 15% इंक्रीज हुआ, एक्सपेंसेस कंट्रोल हुए, ठीक है, सेल्स परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस हुए। सीएफओ ने फाइनेंशियल हाइलाइट्स एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन पास। अब क्या रेजोल्यूशन पास किया गया मीटिंग्स में? Resolved that the annual financial statement of the companies for the financial year ended 31st March 2024, together with the balance sheet, statement of profit and loss, cash flow statement, and notes to account, be and are hereby approved. Resolved further that the chairman and the managing director be authorized to sign the financial statement on behalf of the board. Result of voting resolution अनअनोमसली पास हो गया। एनी अदर मैटर, कोई एडिशनल मैटर डिस्कस नहीं हुआ। क्लोजर ऑफ द मीटिंग। इन द क्लोजर ऑफ द मीटिंग में हम लिखेंगे कि चेयरमैन ने सभी मेंबर्स को थैंक्स दिया, ठीक है, कि मीटिंग 12:30 PM पर वोट ऑफ थैंक्स के साथ क्लोज हो गई। लास्ट में सिग्नेचर होंगे किसके? SD राजेश शर्मा, जो कि है चेयरमैन ऑफ द कंपनी, और SD विवेक सिंह, जो है कंपनी सेक्रेटरी। उन दोनों के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सपोज ABC लिमिटेड है को एनुअल अकाउंट अप्रूव करने हैं बिफोर द AGM, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग से पहले अप्रूव करने हैं। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होती है जहां डायरेक्टर फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग के मिनट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें मीटिंग डिटेल्स, डायरेक्टर प्रेजेंट, डिस्कशन, फाइनल अप्रूवल और रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इस सबको पास करने के बाद सब ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मिनट्स। सबसे पहले है सर्व्स एज अ लीगल प्रूफ ऑफ डिसीजन। मिनट्स प्रूव करते हैं कि मीटिंग एक्चुअली कंडक्ट हुई थी और डिसीजन ऑफिशियली पास हुआ था। जैसे कि एग्जांपल, अगर फ्यूचर में कोई शेयर होल्डर डिस्प्यूट करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुई थी, तो कंपनी मिनट्स बुक्स दिखा सकता है इसे। सेकेंड इज हेल्प इन अवॉइडिंग द फ्यूचर डिस्प्यूट्स। अगर फ्यूचर में कोई भी शेयर होल्डर डिस्प्यूट करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुआ था, तो कंपनी उसे मिनट्स ऑफ बुक दिखाकर प्रूव कर सकता है। थर्ड इज इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर। मिनट से पता चलता है कि किस डायरेक्टर ने क्या सजेशन दिए थे, क्या डिसीजन सपोर्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रेफरेंसेस फॉर ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। फ्यूचर मीटिंग्स में ओल्ड डिसीजन को रेफर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईयर बोर्ड कंपेयर कर सकता है कि पिछले ईयर प्रॉफिट कितना था और क्या डिसीजन लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। मिनट से शेयर होल्डर और मैनेजमेंट को क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड ने डिविडेंड अप्रूव किया या रिजेक्ट किया, सब क्लियरली रिकॉर्ड होता है, ठीक है। In the key takeaway, minute should be accurate, clear and concise. Minute accurate होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और क्लियर फॉर्मेट में होने चाहिए। सेकेंड इज ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डिसीजन आर रिकॉर्डेड। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको ही हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड द थर्ड इज दे आर साइंड बाय द चेयरमैन एंड द कंपनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उनके सिग्नेचर होने चाहिए, चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी के। एट द लास्ट कंक्लूजन, मिनट्स कंपनी के ऑफिशियल लीगल रिकॉर्ड होते हैं। ये कंपनी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और लीगल कंप्लायंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का ड्यूटी होता है कि वो मिनट्स को एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज और लीगली करेक्ट फॉर्मेट में प्रिपेयर करें, ठीक है। वेल ड्राफ्टेड मिनट का कौन सा होता है? जिसमें स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो प्लस लीगल प्रोटेक्शन। आई होप आपको मिनट्स का चैप्टर बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ताकि उनकी भी लास्ट मिनट में हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।